आषाढ़ का महीना था। तेजाजी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनकी माँ आती हैं और कहती हैं, तेजाजी तुम सो रहे हो और तुम्हारी उम्र के लोग खेतों में काम कर रहे हैं। माँ की बात सुनकर तेजाजी तुरंत बैल और हल लेकर खेत की ओर रवाना हो जाते हैं। कड़ी धूप में तेजाजी मेहनत से हल चला रहे होते हैं। तभी उन्हें जोर की भूख लगी है। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भाभी का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भाभी आती हैं। तेजाजी उनसे कहते हैं, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? भूख से मेरी सांसें निकल रही हैं। इस पर भाभी कहती है, घर के बहुत काम होते हैं, मुझे देर हो गई। लो ये खट्टी खिचड़ी लाई हूँ, खा लो। भाभी की यह बात तेजाजी को अच्छी नहीं लगी। तभी भाभी गुस्से में कहती है, मुझ पर हुक्म मत चलाओ, तुम्हारी पत्नी तो पीहर में बैठी है, उन्हें ले आओ और उनसे गरम गरम रोटियां बनवा कर खाओ। इतना सुनते ही तेजाजी की आंखें लाल हो जाती हैं। वे तुरंत उठते हैं और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। तेजाजी अपनी माँ से पूछते हैं, कह दो माता, किसने करवाया मेरा विवाह? कहाँ है मेरी पत्नी और क्या उसका नाम है? माँ बड़े स्नेह से कहती है, बेटा काका बाबा ने तुम्हारी सगाई की थी और मामा ने तुम्हारा विवाह करवाया था। पनेर गाँव में रायमल जी, उनकी पुत्री पेमल ही तुम्हारी पत्नी है। यह सुनते ही तेजाजी पनेर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनकी भाभी आकर कहती हैं, देवर जी पत्नी को लाने से पहले अपनी बहन राज को लेकर आओ। तेजाजी तुरंत राजल को लेकर आते हैं और पनेर जाने की तैयारी करते हैं। तभी घर पर पंडित जी आकर कहते हैं, आज सुगंध शुभ समय अच्छा नहीं है, 2-4 दिन बाद जाना। लेकिन तेजाजी दृढ़ स्वर में कहते हैं, सुरवीर सुगंध नहीं देखता, और वे पेमल को लेने पनेर के लिए रवाना हो जाते हैं। तेजाजी अपने ससुराल पहुँच जाते हैं। रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। पास में एक बगीचा था। तेजाजी बगीचे के माली से कहते हैं, दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ। माली कहता है, बगीचे की चाबी पेमल के पास है। तभी तेजाजी माली को एक सोने की मोहर देते हैं और कहते हैं, अपनी पत्नी को पायल दिला देना। यह सुनकर माली दरवाजा खोल देता है। तेजाजी अपनी घोड़ी लिलन को बगीचे में बांध देते हैं और स्वयं सो जाते हैं। सुबह होती है। माली बगीचे में देखता है तो लिलन घोड़ी ने सारा बगीचा तहस नहस कर दिया था। माली पेमल के पास जाता है और कहता है, रात को एक परदेसी आया है, उसकी घोड़ी ने पूरा बगीचा खराब कर दिया। यह सुनकर पेमल अपनी भाभी से कहती है, जाओ और देकर आओ कौन है वह परदेसी। भाभी अपनी 2 सहेलियों के साथ तेजाजी के पास आती है और पूछती है, कौन हो आप, कौन सा आपका गाँव है और किसके घर आए हो मेहमान? तेजाजी उत्तर देते हैं, घरनालिया मेरा गांव है, तेजाजी मेरा नाम है, रायमल जी के यहाँ आया हूँ मेहमान। इतना सुनते ही भाभी दौड़कर पेमल के पास जाती है। जब भाभी ने पेमल को बताया कि बगीचे में आए मेहमान कोई और नहीं बल्कि तेजाजी हैं, तो यह सुनते ही पेमल खुशी से झूम उठी। वह तुरंत सज धज कर तेजाजी के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, इतना इंतजार क्यों करवाया? दोनों हंसते हुए घर की ओर बढ़े। घर के बाहर गाय बछड़े भागने लगे तो सास नाराज होकर बोली, काला शाप के खाया कौन है, जैसे आया है वैसे लौट जा। यह सुनकर तेजाजी उदास हो गए और घोड़ी से बोले, चलो यहाँ नहीं रहेंगे। पेमल गुस्से में बोली, माँ अगर मेरे पति लौटे तो मैं इस आंगन में पानी तक नहीं पीऊंगी। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तेजाजी से माफी मांगी। आखिरकार पेमल ने उन्हें मना लिया और दोनों महल में बैठकर अपने मन की बातें करने लगे। तेजाजी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक एक औरत रोते हुए घर के बाहर आई और जोर जोर से पुकारने लगी, क्या कोई शूरवीर है जो मेरी गायों को बचा कर ला सके? तेजाजी की नींद टूट गई। वे तुरंत बाहर आकर पूछने लगे, क्या हुआ गुजरी, इतनी रात को क्यों रो रही हो? लासा गुजरी रोते रोते बोली, मेरी गायों को मीणा चोर ले गए हैं, क्या उन्हें कोई नहीं बचा सकता? तेजाजी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं लाऊंगा तुम्हारी गायों को। यह सुनकर लासा गुजरी ने व्यंग से कहा, अगर सच में शूरवीर होते तो अब तक चल पड़े होते। तेजाजी ने देर न की। वे तुरंत अपनी तलवार और भाला उठाया। तभी पेमल बोली, मैं भी साथ चलूंगी। तेजाजी ने कहा, नहीं मैं अकेला जाऊंगा, और वहाँ से निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर पहुँचे थे कि उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक सांप आग की लपटों में बुरी तरह से तड़प रहा था। तेजाजी झट से आगे बढ़े और अपने भाले की नोक से सांप को आग से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक चारों ओर गूंजती हुई आवाज आई, ये क्या किया तुमने तेजाजी? यह तो बड़ा घोर अनर्थ हो गया। वह आवाज स्वयं नाग देवता की थी। अग्नि से नाग को बचाकर तेजाजी ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है। नाग देवता बोले, मैं तो स्वर्ग जा रहा था, अब तुम्हारे प्राण लूंगा। तेजाजी ने उत्तर दिया, अभी मुझे गुजरी की गायें छुड़ानी है, मैं वचन देता हूँ, लौटकर स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। नाग देवता ने कहा, ठीक है जाओ। तेजाजी मीणा चोरों के पास पहुँचे। भीषण युद्ध हुआ। भाले की मार और साहस से उन्होंने सबको हरा दिया और गायें छुड़ाकर गुजरी को लौटा दी। गुजरी ने पूछा, अब कहाँ जाओगे? तेजाजी ने गंभीर स्वर में कहा, नाग देवता से किया वचन निभाने, और वह बम्बी की ओर लौट पड़े। तेजाजी अपना वचन निभाने बम्बी पर आ गए। जब नाग देवता ने तेजाजी की हालत देखी तो वे सोच में पड़ गए और बोले, कौन हो तुम, किस देश से आए हो? तेजाजी ने सारी बात बताई। नाग देवता भावुक हो गए और बोले, तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम्हें मैंने व्यर्थ ही परीक्षा में डाला, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। तेजाजी ने कहा, मुझे कायर मत समझो, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तुम भी अपना कोल पूरा करो। नाग देवता ने कहा, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर तो खून से लथपथ है, मैं तुम्हें कैसे डसूं? तेजाजी ने उत्तर दिया, मैं अपनी जीभ दूंगा, डसने के लिए आप मेरे भाले पर चढ़कर मेरी जीभ पर डस लेना। नाग देवता भावुक होकर बोले, धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम जैसे शूरवीर को जन्म दिया, तुम्हारा नाम इस दुनिया में अमर होगा, लोग जगह जगह तुम्हारी पूजा करेंगे और कोई भी सांप बिच्छू का जहर तुम्हारा नाम लेने से उतर जाएगा। फिर नाग देवता भाले पर चढ़े और तेजाजी की जीभ पर डस ली। पास ही आंसू देवासी बकरियां चरा रहा था। तेजाजी ने देवासी को पुकारा और कहा, भाई हो तो मेरा एक काम करो। देवासी पास आए। तेजाजी ने कहा, जाओ और बेमल को समाचार दो कि हमारा साथ कुछ पल का ही था, कहना तुम्हारा तेज जल अब कुछ पल का मेहमान है। आंसू देवासी आंखों में आंसू लिए रवाना हो गया। इधर लीलन रो रही थी। तेजाजी
तेजाजी ने कहा, रो मत, पगली जाओ और माँ व बहन राज को धीरज देना और कहना तुम्हारा तेजल स्वर्ग से धार रहा है। लीलन बोली, जब तुम ही जा रहे हो तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी। तेजाजी ने उत्तर दिया, तुम्हारा नाम अमर होगा। लीलन आंसू बहाती हुई खरनालिया के लिए रवाना हो गई। माँ और राज ने देखा कि लीलन की आंखों में आंसू। माँ ने पूछा, तेजल कहाँ है? लीलन की आंखों ने ही सब कुछ कह दिया। उधर आंसू देवासी पेमल के घर के बाहर पहुंचा और उसे बुलाकर कहा, तुम्हारा तेजल अब कुछ पल का मेहमान है। यह सुनते ही पेमल की सांस जैसे रुक गई। इधर तेजाजी देव रूपी आत्मा स्वर्ग से धार गई। दोस्तों, यह थी सत्यवादी वीर तेजाजी की कथा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अब मिलेंगे नई कथा।